नमस्कार. आज दिनांक 8/11/2024 दिन शुक्रवार. केडी चौधरी अनार मंडी पुणे की तरफ से मैं तानाजी चौधरी सभी किसान भाई को मेरा नमस्कार. बाजार की सद्य स्थिति बताते समय हमें खुशी होती है कि हम मंदी में माल देने के लिए आपको रुकाया और थोड़े से दिन आप रुक जाओ. आप दीपावली के बाद या छठ पूजा के बाद जैसे ही 6-7 तारीख हो जाएगी, वो 6-7 तारीख के बाद रेट सही रहेगा और उसका अनुभव सभी किसान भाई को, मेरे महाराष्ट्र छोड़ के आंध्रा हो, कर्नाटक हो, ये सभी किसान भाई को अनुभव मिलने लगा. महाराष्ट्र के तो किसान हमेशा देखते हैं, लेकिन ये साल बहुत से किसान हमें आंध्रा और कर्नाटक से जुड़े. अभी जगह पे भी रेट बढ़ने लगा है और हमने उसी समय आपको बोला था कि अगर आपको देना है तो जरूर आप जगह पे दे सकते हैं, लेकिन दीपावली के बाद दे दो. और जिसको पुणे में अगर सही रेट मिलता है तो पुणे में आ जाओ, लेकिन पहला खाली देखने को आ जाओ, माल मत लेके आओ. और ऐसे ही किसान बहुत से आ रहे, माल भी आ रहा है, अच्छे रेट भी मिल रहे, किसान बहुत समाधानी हो रहे. लेकिन अभी देखो, आपका नुकसान ना हो जाए ये हमने आज तक देखा है और इसी के वास्ते हमारे साथ किसान बहुत जुड़ने लगे. अगर आपका जगह पे या नज़दीक के मंडी में अगर अच्छा रेट मिलता है तो जरूर वहां देना चाहिए. लेकिन वहां नुकसान होता है और यहाँ जाके 20-20 रुपए किलो का फर्क मिलता है तो 2-5 रुपए किलो खर्चा हो जाएगा, लेकिन मेरे किसान भाई के घर में 10-15 रुपए बढ़ जाएंगे. और इसी के हिसाब से अभी महाराष्ट्र के नज़दीक बीजापुर हो, बागलकोट हो, ये जो एरिया से किसान बहुत जुड़ने लगे. और कर्नाटक से भी बहुत से एरिया है कि वहाँ से किसान हमारे पास बेंगलोर के नज़दीक के बहुत किसान जुड़ रहे. तो मैं बोलता हूँ कि नए नए किसान जुड़ने जाएंगे तभी भी आप यहाँ देखने को मंडी आना जरूरी है. और यहाँ कोई कमीशन नहीं है, यह साफ सुथरा काम है या कैसा है आप अपनी नज़रों से देखना है. और यहाँ आने के बाद एक बार हमारे से जुड़ेंगे तो आप हमको छोड़ेंगे नहीं. लेकिन जब पुणे की तीसरे दिन मंडी होती है तो माल कड़क हो तो ही आपका माल का पैसा यहाँ आके बनेगा. माल और है तो आपकी नज़दीक की मंडी सही रहेगी, क्योंकि 3 दिन का रास्ता है. या खुली हवा से भी माल का ग्लीजिंग ही कम हो जाती है. तो सभी किसान भाई को मैं बोल देता हूँ, अभी सभी तरफ रेट बढ़ रहे, जगह पे भी बढ़ रहे, मंडियों में भी रेट सही मिल रहे. लेकिन 1-1.5 महीना आपको हाथ में अच्छा है, रेट मिलने की चांसेस है, तो हमें फंसना नहीं चाहिए. जगह पे ही माल देते समय अगर वो कम रेट मांगते हैं तो और मंडियों में जाते समय हमारे मंडियों में तक आना चाहिए. यही सब किसान भाई को मैं बोलते जाऊंगा. आज भी 100, 110, 120 रुपए के एवरेज पड़े हैं, ऊपर 200 रुपए माल ज्यादातर बिक गया, 180, 160, 170. लेकिन बड़े माल का साइज होते हुए रेट थोड़े से ठंड में कमी रहते. नीच जो छोटा साइज है उसका रेट बढ़ता है, और वही छोटा साइज अगर आपका जगह पे रिजेक्शन करते हैं तो उसका भी रेट मंडियों में अभी अच्छे चल रहे. तो मेरी सभी किसान भाई को विनती है कि आप हमें जुड़ गए या यूट्यूब चैनल को जुड़ गए, जरूर आपका फायदा ही होना चाहिए. इसी हिसाब से हमें आप तक पहुंचना अच्छा लगता है. तो अगर वीडियो आज तक आपने देखने के बाद लाइक नहीं किया तो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें. अगर आपके मित्र परिवार, मेहमान या जो भी है उनसे ये शेयर करें, यानी कि एक दूसरे को फायदा हो जाएगा. और सब्सक्राइब करने का है और साइड में बेल आइकॉन का बटन है वो भी दबाना मत भूलिए. यानी कि जैसे ही हमारी वीडियो आएगी आपको आपकी तरफ ये पहुंच जाएगी और आप लोगों का फायदा हो जाएगा. सभी किसान भाई को मैं विनती करता हूँ, आप ये जरूर करें. और किसको ज्वाइंट होना है हमारे केडी चौधरी अनार मंडी पुणे की तरफ, तो पहला आप मंडी देखने जरूर आइए. डायरेक्ट माल लेके आने से और मंडियों में जाके आप खुद देखने से जरूर आपको फर्क अगर अन्य मंडियों में से या जगह पे खरीदी करने वाले से अगर दिख गया, तभी आपका भी समाधान हो जाएगा और मेरा भी समाधान हो जाएगा. क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं किसान की दर्द देखता हूँ, जानता हूँ. उनको फंसाना नहीं और उनको सही रास्ते पे लेके जाना मेरा फर्ज है. आप लोग हमेशा जुड़ते रहेंगे, इसी हिसाब से हमारा काम रहेगा और आप भी एक दूसरे को बोलते रहेंगे, ऐसा यहाँ का आपको काम दिखेगा.
तो सभी किसान भाई 1-1.5 महीना आप निश्चिंत रहिए, रेट कम होने वाला नहीं है, क्योंकि माल है तो आपके तरफ कर्नाटक में और आंध्रा में, महाराष्ट्र में भी माल कम होने लगा है, और राजस्थान और गुजरात ये दिसंबर के बाद ही चालू होने वाला है। इसीलिए हम हमेशा जानकारी देते हैं कि जगह पे जो व्यापारी आते हैं बोलते हैं कि बहुत मंदी होने वाली है। मंदी होने वाली नहीं है, ठंड भी बढ़ेगा तो मंदी होने वाला नहीं है। दिसंबर 15-20 तारीख तक निश्चिंत रहिए। यही सब किसान भाई को मेरी विनती है। धन्यवाद।